अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 की। लेक्चर 1 और 2 दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 जो है PDF सेंड आउट से हम कुछ देख लेते हैं, कोई डायग्राम वगैरह जो मे बी ये सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ हैंड आउट में। लेक्चर नंबर 3 समरी देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट कोडिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग ही नहीं, इट इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज सच एज डिफाइनिंग प्रॉब्लम, डिज़ाइनिंग सोल्यूशन, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल है, जैसे कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिज़ाइन करना, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, टेस्ट करना और इसको मेंटेन करना। द डेवलपमेंट प्रोसेस आंसर दिस क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या करता है, इन क्वेश्चन के आंसर करता है, जिनमें से है जी व्हाट प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व, प्रॉब्लम को क्या चीज़ सॉल्व करनी है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सॉल्व है, सोल्यूशन है, हाउ विल द सोल्यूशन बी इम्प्लीमेंट, हाउ विल द सिस्टम टू बी कंक्रीट, हाउ विल error be detect, how will the system be maintained and improved later. Next कह रहा है to handle these questions सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 फ्रेज। इन क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कितने फ्रेज में डिवाइड किया जाता है? 4 में। नंबर 1 विजन, नंबर 2 डिफिनेशन, नंबर 3 पे डेवलपमेंट, नंबर 4 पे मेंटेनेंस। विजन क्या कहता है? वाई द सिस्टम इज नीड, सिस्टम की जरूरत पड़ गया। डिफिनेशन कहता है व्हाट नीड टू बी बिल्ड, क्या चीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट में डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। मेंटेनेंस में अपडेट एंड इम्प्रूव द सिस्टम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैनुअली डील विद द डिफिनेशन फ्रेज। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस में? डिफिनेशन फ्रेज में डील करता है। वेयर द फोकस इज ऑन व्हाट सिस्टम शुड डू, सिस्टम को क्या करना चाहिए, नॉट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंट, ना कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। डिफाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, different expect define software requirement is slightly different way। अब मुख्तलिफ किस्म की डिफिनेशन है। जॉन क्या कहता है? अ रिक्वायरमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द यूज़र नीड दैट ट्राइगर सिस्टम डिवेल्प। रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट है किस लिए? ऑफ यूज़र नीड दैट ट्राइगर सिस्टम डिवेल्प, ट्राइगर सिस्टम को डिवेल्प करने के लिए। एलन डिवेल क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं रिक्वायरमेंट इज़ अ फीचर, function or attribute needed by the user that can be observed extremely। क्या चीज़ है? फीचर है, फंक्शन है और एट्रीब्यूट है जो कि यूज़र की नीड पड़ती है। नेक्स्ट क्या रहे? जॉन सिमवेल जो है ये क्या रहे? रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम के बिहेवियर, पार्टीज एंड कंटेंट को। IEEE डिफिनेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है जी? अ कैपेबिलिटी नीड बाय अ यूज़र टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक कैपेबिलिटी जो कि यूज़र को नीड होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अ कैपेबिलिटी दैट सिस्टम मस्ट हैव टू सेटिस्फाई कंट्रैक्ट एंड स्टैंडर्ड। एंड तीसरी बार वो क्या कहते हैं? अ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज कैपेबिलिटीज़। इन सिंपल वर्ड कहते हैं। और सर्वे रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्राइब करता है द सर्विस प्रोवाइड बाय द सिस्टम, सर्विस जो सिस्टम से प्रोवाइड की जाती हैं, एंड द कंट्रैक्ट अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है जी? मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अकर बिकॉज ऑफ पुअर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंट। बहुत सी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कैसे क्यों अकर होती हैं? क्योंकि पुअर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है और डॉक्यूमेंट
होते हैं। स्टडी शो कहता है 40 to 60% ऑफ द सर्वे डिफाइन डिफेक्ट ऑर्गेनाइज फ्राम द पुअर रिक्वायरमेंट। 40 से 60% जो क्या आता है वो हमारा पुअर रिक्वायरमेंट की वजह से होता है। फीडबुक इन द बुक फीडबुक बुक में माई मैथिकल मेन मंथ सेड क्या कहते हैं जी, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इज डिसाइडिंग एक्सट्रीमली व्हाट टू बिल्ड। यानी कि सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ बिल्ड करनी है। इफ़ रिक्वायरमेंट आर रॉन्ग द होल सिस्टम कैन बी फेल। अगर रिक्वायरमेंट क्या है रॉन्ग गलत है तो मुकम्मल सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिक्सिंग एरर लेटर बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस cost of fixing error. If an error is fixed later in development it may cost 68 times more than fixing it earlier। यानी कि अगर किसी एरर को बाद में फिक्स करें तो वो हमें 68 टाइम मोर कॉस्टली पड़ता है जबकि उसको हम अगर शुरू में ही फिक्स कर लें। सम स्टडीज़ से इट मे कॉस्ट 200 टाइम मोर, जबकि कुछ स्टडी में ऐसा भी मालूम हुआ है कि ये 200 टाइम मोर होता है, कॉस्टली होता है। Therefore, good requirement are the most critical factor for the software project success। 4 पॉइंट पे क्या है जी, रोल ऑफ रिक्वायरमेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट SRD प्ले अ सेंट्रल रोल इन द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट इज़ यूज बाय मेनी स्टेज, इसमें बहुत सी स्टेज हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेज एस्टिमेटिंग टाइम, बजट, डॉक्यूमेंट रिसोर्स बेस ऑन रिक्वायरमेंट। नंबर सेकंड पे आता है डिज़ाइन कोडिंग, developer use the requirement document to understand what system functionally must be implemented। थर्ड पे आता है टेस्टिंग verify that the system using requirement to check whether system work correctly। टेस्टिंग क्या करता है कि चेक करता है कि वह सिस्टम रिक्वायर करता है करंटली नहीं। Documentation, user manual and system documentation are created using requirement। Project monitoring, मैनेजर ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस यूजिंग रिक्वायरमेंट। मैनेजर क्या कहता है, ट्रैक करता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को यूजिंग रिक्वायरमेंट। Thus, the requirement document act as the main reference for all project activity। इसलिए कि रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक्ट करते हैं किस लिए, द मेन रेफरेंस किसके लिए, ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए। रिस्क ऑफ पुअर रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है जी, इफ़ रिक्वायरमेंट आर नॉट गैदरिंग प्रॉपरली सर्वर रिस्क अराइव। बहुत से रिस्क क्या होते हैं, अराइव होते हैं, जिनमें से एक हमने यहाँ पे इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट। इफ़ यूज़र आर नॉट इन्वॉल्व इम्पोर्टेंस फ्यूचर में बी मिसिंग। इम्पोर्टेंट फीचर जो क्या है मिस हो जाता है। द प्रोडक्ट में बिकम अनकेपेबल, प्रोडक्ट जो है अनकेपेबल हो जाता है। इग्नोरिंग शेयर होल्डर नीड लीडर टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसके इंशाल्लाह MCQs वगैरह कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि पढ़ने में आपको बात बोरिंग ना हो, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो में इंसान अक्सर बोर हो जाता है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह।